इस वीडियो में आपको क्लास 12 फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दिख रही होगी, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन A, इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन द विजिबल रीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्मर सीरीज, यानी कि जो ये ऑप्शन है क्या होगा इसमें राइट, बाल्मर सीरीज। क्वेश्चन 2 द नेट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z एज ए होल इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, C ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 3 वन एटॉमिक मास यूनिट इक्वल्स टू, तो किसकी इक्वल होती है 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 4 द पॉइंट चार्ज +1 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड एट सम डिस्टेंस इन एयर, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैम इज 1:1, डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 5 1 माइक्रो एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ऑफ 2 किलो ओम्स रेजिस्टेंस, हाउ मच पावर इज लॉस्ट इन इट। यहाँ पे देखिए पावर निकालनी है तो पावर का फार्मूला होता है I²R। तो आई देखिए यहाँ पे करंट है मिली एम्पियर में है, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एम्पियर में, तो -10⁻³ लिखेंगे, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई में R यानी कि रेजिस्टेंस, ये किलो ओम्स में है तो 2 × 10⁻³ ओम करेंगे। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो यह आएगा 2 × 10⁻³ और 10⁻³ का मतलब क्या होता है मिली, तो 2 मिली वोल्ट। ठीक है, तो ये जो वोल्ट ये जो अपना क्या आ जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रह जाएगा 2 मिली वोल्ट, यानी कि जो बी ऑप्शन क्या होगा राइट 2 मिली वोल्ट। क्वेश्चन 6 ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए 4 किलो ओम रजिस्टर, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू। करंट की वैल्यू निकालनी तो करंट होता है V इज इक्वल टू IR, लेकिन हमें करंट निकालना है तो करंट आएगा I इज इक्वल टू V/R। तो V की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस जो दे रखा है यहाँ पे ये दे रखा है किलो ओम जो है ओम में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ लिखेंगे ताकि ओम में कन्वर्ट हो जाए। 4 से काटेंगे 12 को 3 पे कटेगा, 3 × 10⁻³ इसको लिख सकते हैं हम 3 मिली एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन 3 मिली एम्पियर। क्वेश्चन 7 देखिए यहाँ पे द करंट वोल्टेज IV ग्राफ्स फॉर ए गिवन मेटालिक वायर एट 2 टेम्परेचर्स T1 एंड T2 आर शोन इन फिगर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जो T2 होगा ये अब T1 से क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, C ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 8 द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट इज। तो क्या होगा इसका, यहाँ पे इसकी SI यूनिट बतानी है तो इसकी ये SI यूनिट है AM², तो इसमें जो डी ऑप्शन ये राइट है। क्वेश्चन 9 द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है μ इज इक्वल टू 1 में साई, तो इसमें जो ए ऑप्शन है राइट है। क्वेश्चन 10 फॉर ए अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू I0 sin ωt पासिंग थ्रू ए रजिस्टर R, हाउ मच इज द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू ए जूल हीटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2 I²R, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/√LC, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लोवेस्ट वेवलेंथ इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है एक्स रेज की, तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या होगा राइट। आपको मुझे बताना है हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे हाईएस्ट वेवलेंथ कौन सी रेज की होती है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए 13 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम हैविंग क्रिटिकल एंगल दे रखा है यहाँ पे, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ इज इक्वल टू 1/sin C, यहाँ पे एंगल की वैल्यू दे रखी है तो ये हो जाएगा sin 60। sin 60 होता है 1/√3/2 यानी कि 1/√3/2, लेकिन उल्टा हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा अपना μ इज इक्वल टू 2/√3।
तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 13 में जो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 14, K is the kinetic energy of a moving particle of mass m. The de Broglie wavelength lambda associated with the particle is, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा h अपॉन में √2m k। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन 15 देखिए, यहाँ पे असर्शन रीजन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ऊपर हिंदी में दे रखे, नीचे यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला देखिए असर्शन दे रखा है कि द रेसिस्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। रीजन है द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द आयन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो सेकंड स्टेटमेंट ये भी क्या है, ट्रू है। और ये ऊपर वाले की क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, यानी कि असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 16 का देखें, यहाँ पे ऊपर हिंदी में दे रखा, नीचे देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ना है। ये क्वेश्चन नंबर जो आपका है 16 है। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीज ऑन डोपिंग, तो बिल्कुल सही है। रीजन दे रखा है कि डोपिंग ऑलवेज इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए प्योर सेमीकंडक्टर, तो हमेशा नहीं करता इंक्रीज, कभी कभी और भी जो इंक्रीज हो जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या अपनी फॉल्स, अपनी जो है ट्रू असर्शन तो ट्रू है बट रीजन क्या है फॉल्स। तो इसमें जो सी ऑप्शन ही क्या होगा अपना राइट, यानी कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। क्वेश्चन 17 ऊपर हिंदी में दिया गया, नीचे देखें यहाँ पे इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 17 असर्शन दे रखा कि व्हेन ए नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट पासिस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इट अंडरगोज डिस्पर्जन, तो बिल्कुल सही है ये। तो पहली स्टेटमेंट असर्शन ट्रू है। रीजन दे रखा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स कलर इज डिफरेंट, सेकंड स्टेटमेंट है ये भी क्या अपनी ट्रू। और ये करेक्ट जो ऊपर वाले की क्या कर रही है, एक्सप्लेनेशन भी कर रही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि असर्शन इज ट्रू एंड आल्सो रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 17 में अपना राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन 18 देखिए, यहाँ पे 18 का है असर्शन दे रखा है, यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है द फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाई ए मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस हैव ए स्प्रेड इन देयर काइनेटिक एनर्जी, तो ये असर्शन ट्रू है। रीजन है वर्क फंक्शन इज द लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द मेटल, तो जो दूसरी स्टेटमेंट रीजन की ये भी क्या ट्रू है, बट ये ऊपर वाले की क्या नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आएगा, यानी कि असर्शन इज ट्रू रीजन इज आल्सो ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन बी स्टार्ट हो गया, इसमें देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के अंदर दे रखे, आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ एनर्जी, और माइनस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि एनर्जी दे रखी है -13.6, यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी आएगी काइनेटिक। अब दूसरा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डबल होती है, तो 2 मल्टीप्लाई में काइनेटिक एनर्जी, तो -2 मल्टीप्लाई में काइनेटिक एनर्जी है 13.6, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, तो 20 का क्वेश्चन दे रखा है डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल, राइट द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर रिलैक्सेशन टाइम। डेफिनेशन जो आप खुद कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है इसकी रिलेशन लिख देता हूँ, तो वी डी यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये बराबर हो जाएगी -e अपॉन में m और मल्टीप्लाई में t, मल्टीप्लाई में क्या रहेगा t को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 21, यहाँ पे इसको जो है क्या करना है, स्टेट करना है, परिभाषित करना है डायग्राम के साथ। डायग्राम जो मैं आपको अलग से वीडियो में इसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दूंगा। यहाँ पे मैं जो आपको बता देता हूँ क्या जो है रिलेशन बनेगा, μ0 अपॉन में 4 पाई मल्टीप्लाई में i/dl साइन थीटा और डिवाइड में क्या आ जाएगा r स्क्वायर, ये dl है याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे एम्पियर जो है लॉ दे रखा है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा B =
म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, या फिर इसको अलग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई मल्टीप्लाई में 2 आई अपॉन में आर। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, फिर से ये सेम आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, 22 का क्वेश्चन है ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2200 वोल्ट टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विद ए प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 4000 टर्न्स, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इन ऑर्डर टू गेट आउटपुट पावर ऑफ 220 वोल्ट। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, जो पहला टर्न है N1 अपॉन में N2 बराबर होता है पहले वाले का वोल्ट अपॉन में सेकंड का वोल्ट। तो देखिए फर्स्ट वाले में यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं 4000, सेकंड में यहाँ पे हमें निकालना है पावर जो दे रखी है वोल्ट दे रखी है पहले वाले में दे रखी है 2200 और नीचे दे रखा है 220। अब सोल्व करेंगे, देखिए 220 से इसको काटेंगे तो ऊपर 10 पे कटेगा, इस 0 से 4000 का क्या कट जाएगा 0। अब N2 उधर चला जाएगा, यानी कि जब सोल्व करेंगे तो N2 कितना आ जाएगा 400 टर्न्स, 400 टर्न्स जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट इसी की ओर में क्वेश्चन और दे रखा है ए 30 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर इज कनेक्टेड ए 220 वोल्ट 50 हेड सोर्स, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो सबसे पहले देखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल लेते हैं एक्स सी क्या होता है 1 अपॉन में 2 पाई एफ सी। तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में पाई को आप पाई की वैल्यू रखना चाहें यहाँ पे रख देंगे 3.14 मल्टीप्लाई में एफ है 50 मल्टीप्लाई में 30 और 10 की पावर क्या लिखेंगे -6, क्योंकि ये क्या है माइक्रो है, माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 106.15 ओम। अब हमें जो है निकालना है क्या IRMS निकालना है, तो IRMS निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा VRMS को डिवाइड करेंगे किससे XC से, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। ये दे रखा अपने पास 220 डिवाइड कर देंगे इसको 106.15। जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2.07 एम्पियर, 2.07 एम्पियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको डिफाइन करना है। इसकी नेचर क्या है, तो ये नेचर में क्या होते हैं ट्रांसवर्स, याद रखना TRANSVERSE, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनकी नेचर क्या होती है ट्रांसवर्स इन नेचर। क्वेश्चन 24, यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करना है तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1 अपॉन में R1 -1 अपॉन में R2। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, ये वाटर के अंदर इमर्स कर दिया गया है तो इसको डिवाइड और कर देंगे इसके 4/3 से। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अपने पास जो फोकल लेंथ आएगी 60 सेंटीमीटर। ये इसका राइट आंसर रहेगा। सोल्व कर लेना, इसको दो केस बनेंगे, एक केस तो नॉर्मल के, दूसरा केस जब इसको वाटर में डुबोएंगे तब। 25 में यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन बाय ए रे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है डिफाइन करना है। अलग से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा इनकी बड़ी क्वेश्चनों की। नेक्स्ट है यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चन है 26, स्टेट बोर्स पोस्टुलेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, 3 नंबर का क्वेश्चन है। 27, स्टेट द गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूजिंग इट प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल इज 0। इसी की ओर में है कि डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये जो है इसका ये पार्ट दे रखा है, इसमें देखिए एक पार्ट और भी दिया हुआ है। दूसरा पार्ट है 600 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाई 10 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो एनर्जी निकालनी है यहाँ पे ENERGY। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 CV²। तो यहाँ पे रख लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई में C कितना है 600 -10 की पावर -6, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 मल्टीप्लाई में 10 दो बार लेंगे। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, कमेंट में इसका आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन 28, शो दैट सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्स S1 S2 एंड हैविंग डिस्प्लेसमेंट दे रखा है यहाँ पे, पॉइंट प्रोड्यूस्ड एट रिजल्टेंट इंटेंसिटी। क्वेश्चन 29, राइट किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसी के ओर में है राइट प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज ड्रा इट्स सर्किट डायग्राम टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस।
क्वेश्चन 30 का यहाँ पे ड्रा ए ग्राफ शोविंग इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक्सप्लेन इट बाय यूजिंग आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। यहाँ पे इनके जो क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिए, इनके आंसर मैं आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन 31 का ड्रा द लेबल्ड रे डायग्राम शोविंग द इमेज फॉर्मेशन इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एक्सप्लेन इट, डिफाइन द मैग्नीफाइंग पावर एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर इट। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है कि ड्रा लेबल्ड रे डायग्राम शोविंग द इमेज फॉर्मेशन इन ए रिफ्रैक्टिव एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड एक्सप्लेन इट, डिफाइन इट्स मैग्नीफाइंग पावर एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32, ड्रा द IV characteristics of a PN junction diode in forward and reverse bias, explain them using appropriate circuit diagrams। इसी की ओर में क्वेश्चन और दे रखा है व्हाट इज रेक्टिफायर, ड्रा द सर्किट डायग्राम ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर, एक्सप्लेन इट्स इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म्स। क्वेश्चन 33, राइट द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, हाउ इट कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसी के ओर में क्वेश्चन है यहाँ पे राइट द प्रिंसिपल ऑफ ए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, हाउ इट कन्वर्टेड इनटू एमीटर, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है सेक्शन ई, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पे आपको ऊपर हिंदी मिल जाएगी, नीचे यहाँ पे आपको जो इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे। नीचे यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, इसका डायग्राम दे रखा है, इसको आपको पढ़ना है बिल्कुल ध्यान से। इसमें पहला पार्ट ये पूछा गया है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। दूसरा देखिए इसी के ओर में क्वेश्चन और दे रखा है EMF ऑफ 2 वोल्ट इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ 1000 टर्न्स कोयल, एरिया ऑफ ईच टर्न इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिटरमाइन एट विच रेट द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। नेक्स्ट यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट देखिए, बी पार्ट है PQRS इज ए स्क्वायर शीट ऑफ सरफेस एरिया ए। यहाँ पे देखा इसमें क्या बताना है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद PQRS, तो ये कितना बनेगा 1/2BA। तो इसके यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या जाएगा, ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट बतानी है, तो इसकी SI यूनिट होती है वेबर, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35, ये भी केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। इसको भी देखिए ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो है क्वेश्चन जो है दिया गया है, इस पैराग्राफ को एक्सट्रैक्ट को आराम से पढ़ना है। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कोई 2 प्रॉपर्टी लिखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसकी यूनिट बतानी है। अगर इसकी SI यूनिट की बात करें तो इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, इसकी SI यूनिट होती है। नॉर्मल अगर आप इसकी यूनिट लिखना चाहें तो वोल्ट पर मीटर भी आप लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर, तो इसके SI यूनिट लिख दीजिए न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस अबाउट ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे रेडिकल आउटवर्ड, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट दे रखा है, इस डायग्राम को आपको देखना है बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे लाइन वगैरह दी गई है मैग्नेटिक लाइंस, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो इसमें जो EA है वो EC के क्या रहेगा बराबर, और EB जो है क्या रहेगा छोटा, तो इसमें जो C ऑप्शन है क्या होगा अपना राइट, C ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा।